नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको दे दूं जहां आपके इनमें से कोई सवाल हो तो आप उसका उत्तर जान पाएँ, अपने दोस्तों को बता पाएँ, या इसके अलावा कोई उत्तर हो, मतलब प्रश्न हो तो आपका मुझे बता देना। तो देखिए, फिलहाल के लिए अगर बता दूं तो इस वीडियो में जस्ट मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसका रिजल्ट पेंडिंग है उसको कब तक क्या करना है, क्या वेट करना है, कब तक वो आ सकता है, और रिजल्ट आया है तो परसेंट कैसे निकालना है, ठीक है। और रिजल्ट में ड्यू फेल पास है तो वो कैसे पता करना है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म कब शुरू होगा, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम एग्जाम फॉर्म कब शुरू होगा और एग्जाम कब होंगे, और जिनके नंबर कम आए हैं वे अब क्या करें। इसके अलावा और यहाँ पर हम ये भी बात कर सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म में फीस क्या होगी, एग्जाम फॉर्म में फीस क्या होगी, यानी कितनी फीस लगेगी, वह भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अलावा आपका कोई और डाउट हो तो बता दीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि जिसका रिजल्ट पेंडिंग हो वो क्या करे। तो देखिए हमारे बहुत से स्टूडेंट है जिनके ये आ रही है प्रॉब्लम, ये आ रही है, ठीक है ना। ये आ रही है मतलब लिखा आ रहा है आइदर यू आर नॉट बीए सेकेंड सेमेस्टर NEP 2020 सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट और इनकरेक्ट रोल नंबर। तो इसका मतलब वो जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं देखो एक एडवाइस देना चाहूँगा। पहली चीज, घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका फॉल्ट नहीं है। दूसरी, यूनिवर्सिटी से आपका जो रिजल्ट है ना, आपका रिजल्ट फुली अपलोड नहीं किया है, फुली अपलोड नहीं किया है, या हो सकता है टेक्निकल इशू, ठीक है ना। तो जिनके ये प्रॉब्लम आ रही है ना उनको बस ध्यान रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट का रिजल्ट जब आया तब नहीं आ रहा था, फिर 2 घंटे बाद आ गया, किसी का 3 घंटे के बाद आ गया, किसी की शाम को आ गया। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको ट्राई अगेन करना है। क्या करना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या करना है, ट्राई अगेन। और मुझे पता है जिसका कल रिजल्ट नहीं आ रहा था उनका आ गया होगा, और जिसका अभी भी नहीं आया है तो बस लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहूंगा, आप इवनिंग में ट्राई कीजिएगा। कब ट्राई कीजिएगा, इवनिंग में आपका पक्का ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका पहला डाउट जो क्लियर कर दिया। इसके अलावा दूसरा सवाल क्या था, रिजल्ट से परसेंटेज कैसे निकाले। तो चलो मैं रिजल्ट से परसेंटेज के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने ले आ पाता हूँ और उस रिजल्ट पे ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का रिजल्ट है, उसका नाम वगैरह यहाँ पर हम कुछ शो नहीं करेंगे, ये जैसे रिजल्ट आया, ठीक है। अब इस रिजल्ट में परसेंटेज, फेल, ड्यू वगैरह कैसे पता करें, तो देखिए अगर कोई फेल है तो वो यहां से पता करना है। देखिए ये वाली चीज आपको नजर आ रही है, ये वाली चीज आपको नजर आ रही है ना, यहां पर बहुत ही सिंपल सीधे सटीक तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहां पर ये वाला है ना ग्रेड वाला कॉलम, कौन सा, ग्रेड वाला कॉलम। तो ग्रेड वाले कॉलम में आपको देखना है अगर आपका फेल डी होगा तो देखो, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल है, अब इनके ए लिखा है मतलब ए ग्रेड आया है, ठीक है। इनमें ए प्लस ग्रेड है, ओ ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला ग्रेड हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, यानी इनका कोई ड्यू नहीं है। अब देखिए आपके ग्रेड है ना, जैसे कैसे आता है ए बी सी डी, ABCD प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस भी आता है, माइनस नहीं आता है। इसके अलावा एक लास्ट और आता है वो आता है पी यानी पास, और पास के बाद फिर एक आता है जिसमें टेंशन होती है और वो होती है एफ। तो एफ का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में फेल है, तो वो आपको वापस देना पड़ सकता है। लेकिन यहां एफ आएगा ना, या अगर कहीं किसी भी सब्जेक्ट के आगे यहां पर एफ आ गया, इसका मतलब यहां जो आपका नंबर होगा ना, यहां पर ऐसे नंबर के आगे स्टार लिखा होगा, तो इसका मतलब ये आपका ड्यू है, अदरवाइज कोई ड्यू नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा, परसेंटेज कैसे निकालना। देखो परसेंटेज में सीधा सीधा नियम दिया हुआ है। परसेंटेज में अगर मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा देखो नियम बताए गए हैं। देखिए क्या नियम बताए हैं, यहां पर देखिए, कन्वर्सेशन CGP टू परसेंटेज, क्या लिखा है, टू कन्वर्ट CGP परसेंटेज मल्टीप्लाई टू परसेंटेज इंटू 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना आपका 10
आपका परसेंटेज आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको लाइव रिजल्ट बता रहा था, तब मैंने क्या कहा था, देखिए जैसे ये वाला है तो देखो 8.45 ये इनका क्या है, CGPA क्या है, CGPA स्कोर है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक पॉइंट हट जाएगा, ये एक पॉइंट यहाँ से हट के इधर आएगा, इधर आएगा मतलब मल्टीप्लाई करो तो ये होता ना, आपको गणित तो पता होगी, क्योंकि एक जीरो हट गया तो एक पॉइंट हट के इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा, तो फिर क्या बना 84.5%। ठीक है, ये परसेंट बना CGPA के अकॉर्डिंग। बाकी आपको और नेचुरल परसेंटेज निकालना है तो आप बस ये ध्यान रखना, नेचुरल परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जोड़ना है 1 2 3 4 5 या 6 जो भी है, ये टोटल 600 नंबर है, 600 में से 400 नंबर आए तो एक वो परसेंटेज भी निकलता है, एक वो परसेंटेज भी निकलता है। कैसे, जैसे 406 नंबर आए इनके, कितने में से, 600 में से, ठीक है, बटा 100, ये अपना नेचुरल परसेंट, 20 से 20, ठीक है। एक मिनट, ये परसेंटेज ऐसे नहीं निकला था, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हमने, ऐसे निकालना है, 406 आए हैं, कितने में से आए, 600 में से, ठीक है, और बटा 100, ये 20 से 20, अब इसका इसमें भाग दे दो, 636, पीछे बचे 4 और 6 7, यानी यहाँ पर ये बन रहा है 7। ऐसे अगर नेचुरल निकाले ना, जो अपने ओल्ड टाइम से निकालते आए, तो 67 पॉइंट समथिंग परसेंट बन रहे हैं। तो CGPA के अकॉर्डिंग परसेंट आपके हाई रहते हैं और नेचुरल परसेंट आपके भी अलग रहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ये आपको समझा दिया, आपके फेल पास DU परसेंट निकाला, सब कुछ बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं आगे अपना जो सवाल था उस पर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था आपका, देखो परसेंट कैसे निकालना, डी फेल आ गया, अब एग्जाम फॉर्म कब शुरू होगा, हाँ जी, तो बिल्कुल इस पे आ जाइए। देखिए एग्जाम फॉर्म कब शुरू होगा, तो संभावित डेट मैं आपको बता देता हूं, अभी हाथों हाथ जटाजट नोट कर लीजिएगा दिमाग में, संभावना बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम अभी भी रिजल्ट कुछ का पेंडिंग है तो थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट अब आ चुका है लगभग। तो एग्जाम फॉर्म आपके अकॉर्डिंग टू अगर मैं नोट करवा दूं तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर इनके बीच आपका एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएगा। किसका, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का और थर्ड सेमेस्टर वालों का, ठीक है, इनका एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएगा। अगर कोई DU है, फेल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। तो ये डेट नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे पीछे कहना है 19-20 हो सकता है कि वो 1 तारीख भी कर सकते हैं, नया साल से ही फॉर्म शुरू कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो ये है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच होगा। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये एग्जाम फॉर्म जो भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म की फीस क्या रहेगी तो एग्जाम फॉर्म की फीस है वो आपके 2K, किनके, रेगुलर वालों के 2000 के आसपास फीस रहेगी। और बात करें प्राइवेट वालों के, तो प्राइवेट वालों के 3 to 4K ये रहेगी प्राइवेट वालों की, ठीक है। अब ये संभावित बता दिया, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये हो गई आपके फीस, समझ आ गया, और कोई डाउट है, बिल्कुल ये तो हमने क्लियर कर दिया। इसके अलावा और क्या था, और प्रश्न क्या था, और प्रश्न था आपका एग्जाम कब होंगे। चलो एग्जाम कब होंगे ये भी हम आपको बता देते हैं तो देख लीजिए एग्जाम कब होंगे। एग्जाम के बारे में आप सभी को पता है, लास्ट बार आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, कब दिया था, जनवरी एंड फरवरी में दिया था, तो इस बार भी वही है। यानी अगर बात करूं तो फरवरी एंड और मार्च, बस ये अल्टीमेट टाइम है, इससे लेट नहीं होगा। मतलब आपके पास समय कम है तो धूधा कर लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि हमारे कंटेंट सब अपलोड है, बस आप अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये है एग्जाम होने की संभावना। अब आपके पास समय फरवरी है, मतलब मान लीजिए दिसंबर तो गया, जनवरी और फरवरी 2 महीने भी नहीं, और तैयारी क्या की आपको पता ही नहीं है सिलेबस में क्या क्या है, तो तैयारी कर लीजिए आगे। फिर इसके अलावा लास्ट जो डाउट है वो है कि जिसके नंबर कम आए हैं वे क्या करें, जिसके नंबर कम आए हैं वे क्या करें। तो देखो इनको भी मैं बता देता हूँ, कि नंबर कम आए वो क्या करें। देखो काफी के साथ ऐसा होता है और कभी कभार बहुत ज्यादा भी होता है। तो देखिए क्या करना है, वन थिंग यहाँ पर आ जाइए, देखिए
जिसके नंबर क्या है, कम है। तो अब नंबर कम है तो एक तो ये ध्यान रखना कि रीचेकिंग जो होता था ना, रीचेकिंग वो नहीं होता है सेमेस्टर सिस्टम में, रीचेकिंग नहीं होता है। तो इसलिए अब क्या करें, या तो आप ईमेल करें, ईमेल योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। आपको जेएनयू को ईमेल करना होगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम हुई, मुझे पूछा गया था नंबर कम क्यों आए। अगर वो वहां से भी जवाब नहीं देते हैं ना, तो एक और नया तरीका आपको बता देता हूं। वो ये है कि आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है जेएनयू, ये जेएनयू रिजल्ट। चलो मैं यहाँ पर सीधा जेएनयू लिख देता हूँ, रिजल्ट तो अब नहीं करना है। आप जेएनयू जब सर्च करोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। आप जेएनयू सर्च करते हो, फिर इसके बाद आपको ये वाला है ना, बस यही आ रहा है कैसे भी, ठीक है। कोई नहीं, मैं इधर इस पे क्लिक कर लेता हूँ। आप इस पे गए, यानी इस पे क्लिक किया। अब आपको इस पे नहीं जाना है, आपको करना कि एक्चुअल में जाना है होम पे, होम यानी होम पेज पे जाना है इसका, इस वेबसाइट का, जेएनयू का होम पेज पे गए। अब इसके बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑप्शन है ना, वो नया ऐड किया इन्होंने। अब वो आपकी समस्या का समाधान के लिए, उसका पूरा फायदा लीजिए। आपको करना क्या मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट सपोर्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो आपको बस मोर इन्फो पे जाना है। मोर इन्फो पे जाते ही क्या लिखा है, जेएनयू छात्र सहायता केंद्र में आपका स्वागत है। तो मतलब अब हमारे लिए तो हुआ ना। तो अब क्या करना है आपको, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तो आपको अपने रोल नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ तैयार रखना है, आपका डाउट वगैरह जो भी है पूरा तैयार रखना है। और देखो यहाँ पर तो अपनी प्रॉब्लम आप पूरा नोट करवा दोगे, जेएनयू को वेबसाइट पे डाल दोगे, और फिर इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अभी देखो इसमें है ना, आपको यहाँ पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने है ना, सबसे पहले ये क्या मांगेगा पता है, सबसे पहले मांगेगा आपका वैलिड मोबाइल नंबर, फिर प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में यहाँ पे सिलेक्ट करना आपकी कौन सी प्रोफाइल है, यानी यहाँ पे जैसे चेक करोगे ना आपके अलग अलग खुल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको ये सिर्फ बताया, अभी तक इसका कोई जुगाड़ यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटर करोगे, फिर यहाँ पर देखो आपको क्या क्या डिटेल मांगेगा। देखो अभी क्योंकि हमारे पास इसका कोई है नहीं, तो हमने कोई इशू किया नहीं। फिर आपको सेशन सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, देखो ऊपर दिख रहा होगा, स्टूडेंट का नाम लिखना, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आधार नंबर लिखना है, इसमें एनरोलमेंट नंबर आपके है वो लिखना है, अगर नहीं है तो रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना। रोल नंबर भी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख देना है। इसके बाद सिलेक्ट कॉलेज टाइप, कॉलेज किस प्रकार की, रेगुलर प्राइवेट है, कॉलेज का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर डिग्री कौन सी है वो सिलेक्ट करना है, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है। इशू क्या है, एडमिशन रिलेटेड है, वो जो इशू जो भी है ना वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना। और वो आपका इशू जो भी है वो ना नहीं आ रहा तो अदर में सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद किस सब्जेक्ट में इशू है, इशू सब्जेक्ट तो वो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद डिटेल, पूरा डिटेल लिखना है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके नंबर कम आए तो क्यों, तो ये डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपके जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट अपलोड कर दीजिए, वो रिजल्ट क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, ठीक है। जो फाइल है ना 1 MB होनी चाहिए, फिर सबमिट कर देना। तो ये एक तरीका है, एक नया तरीका है, क्या पता काम करे नहीं करे। तो 2 तरीके बता दिए। और इसके अलावा फिर अंतिम रामबाण तो आप हेडक्वार्टर पे जाइए जेएनयू, और वहां से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है डियर। तो ये था आपके डाउटों का सिलसिला, जहां पर मैंने आपको सबको बता दिया। आपके रिजल्ट के संबंध में, आपके एग्जाम के संबंध में या और कोई डाउट है तो ये है आपका सवाल। अगर है कोई आपका सवाल तो डाल दीजिए कमेंट में, क्योंकि आज मैं आपका रिप्लाई आराम से करूंगा, क्योंकि कल थोड़ा हार्ड एंड फास्ट डे था तो टाइम नहीं मिला। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। लेकिन ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हजारों स्टूडेंट इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बेताब हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।